प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार भी इस मान्य क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी करें, उन सभी विद्यार्थियों के लिए आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आज की क्लास में आपको 35 प्रश्न करवाने वाला हूँ। 35 में से 35 प्रश्न आपको देखना है, आपको एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। यही प्रश्न आपके परीक्षा के अंदर हुबहू आने वाले। अगर आपको भी अपना पहले बार में सिलेक्शन लेना है तो पूरी में से पूरी क्लास देखिएगा, एक भी प्रश्न आपको छोड़कर नहीं जाना है। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने है कि जैसलमेर का किला किस पहाड़ी पे स्थित है। जैसलमेर का किला किस पहाड़ी पे स्थित है दोस्तों? आंसर देगा त्रिकुट के पहाड़ी, खो के पहाड़ी, मेसा का पठारे या आपका चिड़िया टुक पहाड़ी। कि जैसलमेर का किला आपके किस पहाड़ी पे स्थित है? काफी अच्छा प्रश्न आपके सामने। सभी का आंसर जैसलमेर का किला आपके त्रिकुट पहाड़ी में दोस्तों। बात की जाए जैसलमेर का किला, यह आपके धानवन दुर्ग के श्रेणी में आता है। किसमें आता? धानवन दुर्ग के श्रेणी में आता। जैसलमेर का दुर्ग आपका 99 बुर्ज के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता? 99 बुर्ज के लिए जाना जाता। जैसलमेर का दुर्ग आपके 2.5 सदी के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। इतना आप सबको याद कर लेना है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपके सामने कि सहेलियों के बारे कहाँ स्थित है। सहेलियों के बारे कहाँ स्थित है? आपके कोटा, जयपुर है, उदयपुर है या आपके अजमेर में। क्वेश्चन को स्टार लगा लीजिएगा। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2025 में अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं, आज की क्लास पूरी में से पूरी देखो। यही प्रश्न आपके परीक्षा के अंदर आने वाले। जो विद्यार्थी आज क्लास पूरी देख लेना, उसका तो सिलेक्शन पक्का है। चलो बताओ कि सहेलियों के बारे कहाँ पे स्थित है। बताएगा कोटा, जयपुर है, उदयपुर है या आपका अजमेर। सहेलियों के बारे की बात की जा रही है, ये आपके उदयपुर जिले में। इसे उदयपुर को राजस्थान का कश्मीर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे उदयपुर को राजस्थान का कश्मीर कहते हैं। इसे उदयपुर को आपके व्हाइट सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे उदयपुर को आपके व्हाइट सिटी, राजस्थान का कश्मीर है। इसे झीलों की नगरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झीलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपके सामने है कि फुलवारी की नाल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य कहाँ स्थित? आपके चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है, धौलपुर है या आपका अलवर है। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है दोस्तों? जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी यहाँ पर आंसर दे दो। क्लास में लाइक की संख्या काफी कम भाई, क्लास में लाइक की संख्या काफी कम है, तो जल्दी से क्लास को लाइक कर दो और चैनल को आप सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को प्रेस कर लो। बिल्कुल से बता रहे, फुलवारी के नाल अभ्यारण्य आपके कहाँ रहेगा? ये आपके उदयपुर जिले में रहेगा। ऑप्शन आपका बी बताने वालों का सही है। जिनको भी बीएसटीसी एग्जाम 2025 में सिलेक्शन लेना, वो विद्यार्थी क्लास को पूरी में से पूरी देखेगा। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, लेटेराइट मिट्टी किस जिले में पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी किस जिले में पाई जाती है? आपके डूंगरपुर है, नागौर है, जैसलमेर है या आपके श्रीगंगानगर। क्वेश्चन को सभी विद्यार्थी स्टार लगा दो। क्वेश्चन को स्टार लगा दो। लेटेराइट मिट्टी किस जिले में पाई जाती है? क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। जल्दी जल्दी आंसर दे दो। बिल्कुल सही है। सबके कमेंट आ रहे, सभी विद्यार्थी में कमेंट बता रहा हूँ और यहाँ पे जो सभी विद्यार्थी बता रहे डूंगरपुर को लिख दो। किसे लिख दो? डूंगरपुर को लिख दो। इसे डूंगरपुर को आपको पहाड़ों की नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता? पहाड़ों की नगरी के नाम से जाना जाता है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई। दोस्तों यहाँ पे दो तरह से क्वेश्चन बनते हैं। इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई पूछी जाती है, इंदिरा गांधी नहर की फेडरल नहर की लंबाई पूछी जाती है और इंदिरा गांधी नहर की मुख्य नहर की लंबाई पूछी जाती है। तो आपसे मुख्य नहर की लंबाई पूछी है, बताएगा 445 किलोमीटर है, 448 किलोमीटर है, 550 किलोमीटर है या क्या 492 किलोमीटर है। इंदिरा गांधी नहर के जो मुख्य नहर की जो लंबाई है ना, ये कितने है? अगर आपसे फीडर की बात की जाए ना, फीडर नहर की अगर आपसे बात की जाए तो 204 किलोमीटर। कितने है? 204 किलोमीटर फीडर नहर की लंबाई है। अगर आपसे मुख्य नहर की बात की जाए कि मुख्य नहर की जो लंबाई है वो कितनी है, तो 445 किलोमीटर है। कितनी है? मुख्य नहर की लंबाई आपके 445 किलोमीटर है। ठीक है ना? चलो भाई बिल्कुल शानदार, सभी का यहाँ भी आंसर है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न, थार का गड्ढा किसे कहा जाता है। जो विद्यार्थी अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं ना, वो क्लास को पूरे में से पूरी देखेगा कि थार का गड्ढा किसे कहा जाता है। खारा नलकूप है, चंदल नलकूप है, ताजा तालाब है या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। कि थार का गड्ढा किसे कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल से बता रहे हो, सभी के कमेंट आ रहे, लेकिन आपने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया भाई। एक बार क्लास को जल्दी से शेयर कर दो। बिल्कुल से बता रहे कि चंदल नलकूप को लॉक कर दो। ऑप्शन नंबर आपका बे बताने वालों का सही है। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर बे बता रहे ना, बे बता रहे तो आपका सही आंसर है।
चलो अगला प्रश्न आपके सामने कि नाथ द्वारा चित्रकला शैली प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा चित्रकला शैली प्रसिद्ध है मूर्ति कला के लिए, भित्ति चित्रण के लिए, फर्क के लिए या के पिछोहे के लिए। बताइएगा नाथ द्वारा चित्र शैली किसके लिए प्रसिद्ध है। काफी अच्छा प्रश्न आपके सामने। बिल्कुल सही है, सभी के कमेंट आ रहे हैं, सबके कमेंट में पढ़ पा रहा हूँ। नाथ द्वारा चित्र शैली की बात की जा रही है, या आपके पिछवाड़े से समझे रहिए। नाथ द्वारा चित्र शैली का संबंध कहाँ से रहेगा, तो आपके कांकरोली नाथ द्वारा राजसमंद से रहेगा। कहाँ से रहेगा, राजसमंद जिले से रहेगा भाई, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है कि रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। पुंगी, ढोलक, अलगोजा या आपके शहनाई। रामनाथ चौधरी का संबंध है किस वाद्य यंत्र से। काफी अच्छा अपना आपके सामने, जल्दी जल्दी आंसर दे दो। अलगोजा, अलगोजा बिल्कुल से बता रहे। अलगोजा बताने वाले का सही है। अलगोजा आपका एक प्रकार का सुशीर वाद्य यंत्र है। किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, अलगोजा एक प्रकार का आपका सुशीर वाद्य यंत्र है। आपका ऑप्शन यहाँ पे सी सही रहेगा। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर से बता रहे ना, सही बता रहे हो। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपके सामने है, कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी। कावड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी। मल्लनाथ जी ने, रामदेव जी ने, बापू जी ने या दादू दयाल जी ने। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो आप सबसे पहला काम आपको क्लास को लाइक करना, उसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब करेगा ताकि आगामी हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा। जैसे मैं आपके लिए क्लास लेकर आऊंगा ना, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा और आप उस क्लास को ज्वाइन कर पाओगे। वरना आपको पता नहीं चलेगा कि आपने क्लास कब हुई थी और कब खत्म हो गई थी। तो इससे पहले सबसे पहला ही नोटिफिकेशन आपके पास आपके मोबाइल में आएगा, इसलिए आप सब्सक्राइब करके रख लो। चलो कि कामड़िया पंथ की जो स्थापना की थी ये आपके रामदेव जी ने की थी। ऑप्शन नंबर बी बताने वाले का सभी का सही। बीएसटीसी एग्जाम के लिए दोस्तों ये क्लास रामबाण क्लास होने वाली है। क्लास पूरी आपको अटेंड करना चलेगा। अगला प्रश्न है कि मथानिया सौर ऊर्जा परियोजना स्थित है। मथानिया सौर ऊर्जा परियोजना स्थित है आपके जैसलमेर है, बीकानेर है, बाड़मेर है या आपके जोधपुर है। मथानिया सौर ऊर्जा परियोजना स्थित है भाई। काफी अच्छा आपने क्वेश्चन को मैं स्टार लगा रहा हूँ, आप भी से स्टार लगा लीजिएगा। बिल्कुल से सभी का आंसर आ। मथानिया की बात की जा रही है और आपके जोधाना जोधपुर को लॉक दो। किसे लॉक दो, जोधाना जोधपुर को लॉक दो। जोधपुर के आपके नीली नगरी कहा जाता है। जोधपुर को आपके सूर्य नगरी कहते सूर्य नगरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगर आपसे नीले नगरी पूछे तो भी आपके जोधपुर कहते हैं, नीले नगरी पूछे तो भी आपके जोधपुर को कहा जाता है। चलो भाई अगला प्रश्न आपके सामने। अगला ऑप्शन है, राज्य में सफेद सीमेंट का उत्पादन होता है। राज्य में सफेद सीमेंट का उत्पादन होता है गोटन में, ब्यावर में, चित्तौड़गढ़ में या आपके प्रतापगढ़ में। राज्य में सफेद सीमेंट का उत्पादन कहाँ पे होता है। जल्दी जल्दी आंसर दो, जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी आंसर दे दो। बिल्कुल सही बता रहे, गोटन गोटन गोटन, सबका गोटन बताने का सही है। अगर आपसे पूछे गोटन कहाँ पे है तो गोटन आपके नागौर में। कहाँ पे है, गोटन आपके नागौर में है। आप सभी विद्यार्थी ऑप्शन ए को लॉक लो। जो भी विद्यार्थी ए बता रहे ना, ए बता। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। अगला ऑप्शन है कि भीम सागर सिंचाई परियोजना का संबंध है। भीम सागर सिंचाई परियोजना का संबंध है आपके टोंक, भीलवाड़ा, पाले या आपके झालावाड़ से। भीम सागर सिंचाई परियोजना का संबंध कैसे रहेगा, जल्दी जल्दी आंसर दे दो। बिल्कुल से बता रहे, झालावाड़ को लॉक दो। इसे राजस्थान का नागपुर कहते, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। नर्मदा के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है। नर्मदा या नर्मदे बनाने के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा रहेगा। बालोतरा, बीकानेर है, टोंक है या आपका जोधपुर है। कि नर्मदे बनाने के लिए जो प्रसिद्ध स्थान रहेगा या आपके नर्मदे कहाँ के बनाए जाते हैं, तो आपके टोंक के बनाए जाते हैं। कहाँ के बनाए जाते हैं, नर्मदे आपके टोंक के बनाए जाते हैं। यानी जो भी विद्यार्थी यहाँ पर से बता रहे ना, से बताने वाले का सभी का सही है। अगर आपने से बताया आपका सही रहा। अगला प्रश्न है, सूफी संत मेटे साहब के दरगाह स्थित है। सूफी संत है मेटे साहब के दरगाह स्थित है गागरोड है, भटनेर है, अजमेर है या आपके नागौर है। सूफी संत मेटे साहब के जो दरगाह है ये आपके कहाँ पर रहेगी, जल्दी जल्दी बता दो। केवरोज या घाघरोन में रहेगी। ऑप्शन आपका ए बताने वालों का सही रहेगा। चलो अगला ऑप्शन है, जिन विद्यार्थी को पहले बार में सिलेक्शन लेना, क्लास को पूरे में से पूरी देखना है। चलो अगला ऑप्शन है कि परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने की। परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती, गोकुल भाई भट्ट, हरिविलास शारदा या उपयुक्त में से कोई नहीं। परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी, आप सभी आंसर दे दो। यहाँ पर रहेगा स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर आपका ए बताने वाले का सही है।
जो भी विद्यार्थी यहाँ पर ये बता रहे ना, सही बता रहे। अगला ऑप्शन है राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? 1917 में, 1919 में, 1923 में या 1927 में? क्वेश्चन को स्टार लगा लो, क्वेश्चन को स्टार लगा लो और क्लास को एक बार लाइक कर दो। बताएगा राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना हुई थी 1919 में हुई थी। कहाँ पे थे गुरुजी? तो वर्धा में हुई थी। कहाँ पे थे? वर्धा में थे। वर्धा कहाँ पे? तो वर्धा महाराष्ट्र में। वर्धा कहाँ पे? वर्धा आपके महाराष्ट्र में। चलो अगला प्रश्न आपके सामने कि ट्रेंच कमीशन का संबंध किस आंदोलन से? ट्रेंच कमीशन का संबंध है किस आंदोलन से? बिजोलिया का आंदोलन है, मेव आंदोलन है, जाट किसान आंदोलन है या आपका बेगो का किसान आंदोलन? तो ट्रेंच कमीशन का जो संबंध रहेगा या आपके बेगो का किसान आंदोलन से रहेगा, यानी कि आपका ऑप्शन है डे बता रहे ना, डे बताने वालों का सही है। चलो अगला ऑप्शन है कि राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? राजस्थान का उत्तर से दक्षिण आपको विस्तार बताना, यानी पूर्व है या आपका उत्तर है या आपका दक्षिण है या आपका पश्चिम है। अगर आपसे राजस्थान का पूर्व से पश्चिम की बात की जाए कि राजस्थान का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है, तो पूर्व से पश्चिम रहेगा आपके 869। कितना रहेगा? 869 है। अगर आपसे उत्तर से दक्षिण की बात की जाए कि राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, तो आपका 826 रहेगा। कितना रहेगा? 826 रहेगा। अगर आप इन दोनों के मध्य अंतर पूछा जाए तो दोनों के मध्य 43 किलोमीटर का अंतर आता है। ठीक है, अगर आपसे उत्तर से दक्षिण पूछा जो कि आपके 826 किलोमीटर है, ऑप्शन आपका सी बताने वालों का सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। अगला ऑप्शन कमलनाथ पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? कमलनाथ पर्वत चोटी कहाँ पे स्थित है? उदयपुर है, सिरोही, चित्तौड़गढ़ है या आपके अजमेर? कमलनाथ पर्वत चोटी कहाँ पर रहेगी? तो आपके उदयपुर में रहेगी। ऑप्शन आपका ऐसे रहेगा। चलो अगला प्रश्न है राज्य का आर्द्रता वाला जिला कौन सा है? राज्य का आर्द्रता वाला जिला कौन सा? श्री गंगानगर है, उदयपुर है, बांसवाड़ा या आपका झालावाड़? राज्य का आर्द्रता वाला जिला कौन सा है? सबके यहाँ पे आंसर है कि झालावाड़ को लॉक कर दो। कैसे लॉक कर दो? झालावाड़ को लॉक कर दो। ऑप्शन आपका डी बता रहे ना, सही बता रहे हो। चलेगा अगला प्रश्न देखिएगा कि रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? कि सड़ा रानी की बावड़ी, बटाडू का कुआं, रानी जी की बावड़ी या महिला बाग का चालरा? बताओ भी। यहाँ पे दोस्तों आप 2 से 3 क्वेश्चन अच्छे से याद कर सकते हो। जैसे कि आपसे पूछे महिला बाग का जालरा कहाँ था? आपके जोधपुर में। और रानी जी की बावड़ी कहाँ पर है? तो आपके बूंदी में। कहाँ पे? बूंदी में। और आपसे बटाटू का कुआं पूछे तो आपके बाड़मेर में। इतने प्रश्न आप याद कर सकते हो यहाँ से कि रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं? तो आपके बटाटू के कुएं कहा जाता। ऑप्शन आपका बे बताने वाले का सही है। अगला ऑप्शन है कि चित्तौड़ के किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? चित्तौड़ के किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? तो रानी कर्णावती ने मांगी थी। ऑप्शन आपका एक को लॉक कर दो। चलो थोड़ा फास्ट अपन क्वेश्चन देखेंगे। अगला ऑप्शन है बालोत्रा प्रिंट को किस नाम से जाना जाता है? बालोत्रा प्रिंट को किस नाम से जानते हैं? बादला, अजरक है, फर है या आपके पिचोय? इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों में बताना चाहूंगा, अगर आप भी करे हो BSTC एग्जाम 2025 की तैयारी, आपका भी सपना है पहले बार में BSTC में सिलेक्शन लेना। अगर आपको पहले बार में BSTC में सिलेक्शन लेना तब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक 5000 प्रश्नों की बुक तैयार कर दिया। कितने प्रश्नों का? 5000 प्रश्नों की बुक तैयार कर दिया। बस आप इस ई बुक को पढ़ कर एग्जाम देने जाएगा, 100% मेरी गारंटी है कि आपका सिलेक्शन पक्का है। जिन विद्यार्थियों को अपना सिलेक्शन लेना है ना, वो विद्यार्थी 5000 प्रश्नों की बुक पढ़ के चले जाएगा, आपके सिलेक्शन की मेरी गारंटी रही। ठीक है ना कि गुरुजी ई बुक कहाँ मिलेगी? मुझे चाहिए गुरुजी ई बुक, तो कहाँ मिलेगी? इस ई बुक का आपको नाम मात्र का चार्ज लगेगा। कितना लगेगा? मात्र 99 रुपये का आपको इसका चार्ज लगेगा। मिलेगी कहाँ पर है? नंबर नोट को जल्दी से 6367 है 25 है 6234 6367 है 25 है 6234। इसी नंबर पे आपको 99 रुपये का क्या कर देना? पेमेंट कर देना। क्या करना है? इससे नंबर पे आपको 99 रुपये का पेमेंट फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से करके आप मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। यानी कि व्हाट्सएप नंबर भी यही है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम नंबर भी यही है। तो आपको इसी पे 99 रुपये का पेमेंट करके आपको इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजेगा। जैसे भेज दोगे ना, उसके 5 मिनट के अंदर अंदर आपको 5000 प्रश्नों की ई बुक मिल जाएगी और ये ई बुक पढ़कर आप अपना सिलेक्शन ले सकते हो। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इसकी मेरी 100% गारंटी है, ये ई बुक एक बार परचेज करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना। चलो बालोत्रा प्रिंट को अजरक प्रिंट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन आपका बी से रहेगा। चलेगा अगला ऑप्शन है कि पटुआ के हवेले कहाँ स्थित है? पटुआ के हवेले कहाँ पे स्थित है? उदयपुर है, जैसलमेर है, जोधपुर है या आपके झुंझुनू में? पटुआ के हवेले कहाँ पे स्थित है? जल्दी जल्दी आंसर दे दो।
कि गुरुजी पटवा की हवेली आपके जैसलमेर में रहेगी। जे अगर पटवा की हवेली पूछे चाहे आपसे नतमल की हवेली पूछे चाहे आपसे सालिम सिंह की हवेली पूछे, किसकी? सालिम सिंह की हवेली, पटवा की हवेली, नतमल की हवेली, सारी की सारी आपकी हवेलियां जैसलमेर में है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने कि शुष्क वन संस्थान है आपरे कहाँ स्थित है? शुष्क वन संस्थान है आपरे कहाँ पे स्थित है? नागौर है, बीकानेर है, जैसलमेर है या आपका जोधपुर है? कि शुष्क वन अनुसंधान जो केंद्र है ना, अनुसंधान जो केंद्र है ये आपके जोधपुर में रहेगा। आपरे कहाँ पर है? आपके जोधाना जोधपुर में। अगर आपसे काजरी पूछे चाहे आपरे पूछे, दोनों कहाँ पर है? आपके जोधाना जोधपुर में। चलो अगला ऑप्शन है कि मेजा बांध कहाँ पे स्थित है? जल्दी जल्दी आंसर दो। मेजा बांध कहाँ पर है? भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, अजमेर है या आपका उदयपुर है? मेजा बांध की यहाँ पर बात की जा रही है, जल्दी जल्दी आंसर दे दो। मेजा बांध कहाँ पर है? आपके भीलवाड़ा में रहेगा। कहाँ पर रहेगा? आपके भीलवाड़ा जिले में रहेगा। इसी भीलवाड़ा को क्या कहते हैं? कि इसी भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी, इसी भीलवाड़ा को आपके अपरक नगरी भी कहा जाता है। ठीक है ना। मैं जो आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें करवा रहा हूँ, अगर आप ये चीजें पढ़ के एग्जाम देने चलेंगे ना, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, प्रसिद्ध बनेश्वर धाम कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध है बनेश्वर धाम कहाँ पे? नवाटापुरा गांव है, देसूरी गांव है, गोमगढ़ गांव है या आपके इनमें से कोई नहीं? तो रहेगा आपका नवाटापुरा गांव है। ऑप्शन आपका ए बताने वालों का सही आंसर है। चलेगा अगला ऑप्शन है, राजस्थान में नवाबों की नगरी किसे के नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात है? यानी कि राजस्थान में नवाबों की नगरी किस जिले को कहते हैं? अजमेर है, भरतपुर है, टोंक है या आपका सिरोही? राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से आपके टोंक को जानते हैं। किसे जानते? नवाबों की नगरी के नाम से आपके टोंक को जानते हैं। ऑप्शन आपका से बताने वालों का सही आंसर है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने कि सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे है? सोवटिया लोकगीत का संबंध किसे? ग्रास्य स्त्री से, सती स्त्री से, वीरांगना स्त्री से या आपके बेल स्त्री से? सोवटिया लोकगीत का संबंध किसे रहेगा? तो आपके बेल स्त्री से रहेगा। ऑप्शन आपका डी से रहेगा। जब भी विद्यार्थी यहाँ पर डी बता रहे ना, सही बता रहे। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला ऑप्शन है, किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया? क्वेश्चन को स्टार लगा लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ। तो डायरेक्ट आंसर में बात करेंगे कि भंडासा के जैन मंदिर के बारे में। ऑप्शन आपका बी से रह जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर से रहेगा और यहाँ पर इसके बारे में कहते हैं। हाँ चलो अगला प्रश्न है। अगला ऑप्शन है, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल है बासु दुगारी कहाँ स्थित है? लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल है बासु दुगारी कहाँ पे स्थित है? नागौर है, बूंदी, बीकानेर है या आपका झालावाड़? बासु दुगारी की यहाँ पर बात की जा रही है। जल्दी जल्दी आंसर दे दो। बासु दुगारी गुरुजी हमारे बूंदी जिले में है। कहाँ पर है? आपके बूंदी जिले में। बूंदे को क्या कहा जाता? तो बूंदे को राजस्थान के छोटे काशी कहते हैं। इसे बूंदे को बावड़ियों का शेर कहा जाता है। क्या कहते हैं? बावड़ियों का शेर है या राजस्थान के छोटे काशी के नाम से जाना जाता है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने कि मथेरण है किस जिले के प्रसिद्ध लोक कला है? मथेरण है किस जिले के प्रसिद्ध लोक कला है? आपके जोधपुर है, चूरू, बीकानेर है या आपका उदयपुर है? मथेरण है किस जिले के प्रसिद्ध लोक कला है? काफी अच्छा प्रश्न आपके सामने। जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी आंसर दे दो। वेरी गुड। यहाँ पे सबका आंसर है कि मथेरण कला का संबंध रहेगा आपके बीकानेर से। ऑप्शन से बता रहे ना, से बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि सुरेश क्षेत्र के पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में कहा जाता है? सुरेश क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में कहा जाता है भाकर है, भूराट है, किरवा या आपका सांगलिया? बताएगा। जल्दी जल्दी आंसर दे दो, जल्दी जल्दी आंसर दो। सिरोही क्षेत्र की जो पहाड़ियाँ होती हैं उन्हें स्थानीय भाषा में भाकर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? उन्हें भाकर नाम से जाना जाता है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए बता रहे ना, ए बताने वाले का सबका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न आपके सामने काफी अच्छा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न क्या है? काफी अच्छा है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आज का। यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि ये जिला आप निरस्त कर दिया गया, तो इसे मैं मिटा देता हूँ। अब आपसे प्रश्न क्या पूछा गया? प्रश्न देखिएगा कि निम्न में से कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे है? निम्न में से कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे है? गंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है या आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? जल्दी जल्दी बता दो। तो बिल्कुल सभी विद्यार्थी यहाँ पे कमेंट रहे कि गुरुजी आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को लिख दो।
बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए बता रहे ना, सभी का सही है। चलो अगला ऑप्शन है कि बनास नदी पर है कौन सा बांध बना हुआ है। बनास नदी पर है कौन सा बांध बना हुआ है। रामगढ़ बांध है, मिर्जा बांध है, बिसलपुर बांध है या आपका जोय बांध। एक बार अभी तक जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करो, चैनल को आपने सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब करो। और याद है दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है ना बीएसटी से और पीटीटी की आज की जो क्लास है, क्लास नंबर ये कितने हैं, क्लास नंबर 30 है। इससे पहले मैंने आपको कितने क्लास करवा दिए, इससे पहले मैंने आपको 29 क्लास करवा दिए। जो आपने नहीं देखे हैं तो सबसे पहले चैनल की प्लेलिस्ट खोलेगा और चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर 29 क्लासों को देख लीजिएगा। यही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले। अगर आप नियमित रूप से मेरे साथ क्लासेस ज्वाइन करोगे ना, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है। हाँ यहाँ पे देखो, बनास नदी पर कौन सा है, तो आपका बिसलपुर बांध है, ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला प्रश्न है, आपके कितने प्रश्न सही हुए है, 20 प्लस है, 25 प्लस है, 30 प्लस है या 32 प्लस आपके सही हुए है, आंसर देगा। इसी के साथ क्लास को लाइक शेयर करेगा। और याद रहे हमारी क्लास का टाइम कब का है, तो क्लास का टाइम हमारा सुबह का। कब का है, सुबह को 7 बजे आप लाइव क्लास को ज्वाइन किया करो। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।